Now today we do some questions of partial derivatives. Verify that curly square f curly x curly y is equal to curly square f curly y curly x for the function log x square plus y square over xy. तो function be given fxy this is the function. Find first order partial derivative with respect to x. जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे यहाँ पर दो वेरिएबल है, दूसरा है y को कांस्टेंट माना जाएगा. तो डेरिवेटिव ऑफ दिस अगर करेंगे पहले सब इसको ऐसे लिख लो log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस log xy. ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इसका आएगा 2x और y का डेरिवेटिव होगा 0. ठीक है, अब उसके बाद है माइनस, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर xy और xy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 1 क्योंकि y को कांस्टेंट माना जाएगा. ठीक है, x का डेरिवेटिव 1. तो इसको सॉल्व करके ये रिजल्ट आ जाएगा 2x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 ओवर x. तो अब ये आ गया हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x. अब हम करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू y. कर्ली स्क्वायर f ओवर कर्ली y कर्ली x. दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू y. इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो x को कांस्टेंट मानना है. ये 2x आउटसाइड आ जाएगा. इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो x कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0. ठीक है, इसके बाद आएगा 2x विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पावर -1 बनेगा ना. तो ये -1 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा -2. अब डेरिवेटिव करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू y. इसका 0 इसका 2y. तो जब भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y को कांस्टेंट मानना है अदर जितने भी वेरिएबल है. अगर y से करना है तो बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के काम करना है. तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास -4xy ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. इसी तरह इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले कर्ली f ओवर कर्ली y फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, कर्ली f ओवर कर्ली y का विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करेंगे. तो इसी तरह ही उसका डेरिवेटिव करेंगे तो जो वैल्यूज हैं आपस में बराबर आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट fxy इज इक्वल टू xy x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर xy not 0 if xy is 0. हमने शो करना है fxy 0 0
नॉट इक्वल टू एफ एक्स वाई 0 0। एफ वाई एक्स, हम इसको कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स वाई एट द पॉइंट 0 0। तो फंक्शन लेंगे एफ एक्स को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो इसका मतलब लिमिट आएगी k टेंड्स टू 0। फंक्शन है हमारा एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, फंक्शन है हमारा एफ एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो जो वाई का कंपोनेंट है उसमें k ऐड होगा। 0x का कंपोनेंट एज इट इज लगेगा, लेकिन जो y का कंपोनेंट है उसमें k ऐड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह दूसरा है कि एफ एक्स 0 0, फंक्शन में 0 0 पुट करना है, डिवाइडेड बाय k। तो दिस इज लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ एक्स 0k माइनस एफ एक्स 0 0 डिवाइडेड बाय k। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। एफ एक्स 0k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फंक्शन है अब हमारे पास f, और f को कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव। अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो आ जाएगा h टेंड्स टू 0। अब f जो फंक्शन है वो f लगेगा। अब पॉइंट है हमारे पास 0k, तो जो x का कोऑर्डिनेट है 0 उसमें h ऐड होगा। इस पॉइंट को एज इट इज ही लिखा जाएगा। बाकी फंक्शन में अब 0k पुट होगा डिवाइडेड बाय h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच के माइनस एफ 0k डिवाइडेड बाय h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 ओवर h। तो फंक्शन क्या है एफ एच के, वैल्यूज पुट कर देंगे। एच के डिवाइडेड बाय 0k का मतलब है कि आंसर 0 आ गया, क्योंकि x 0 है तो ये आंसर 0 है। ये वाली टर्म बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एफ एक्स 0 0 एफ एक्स 0k इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये है हमारे पास h के साथ h कैंसिल हो गया तो ये बच गया k, h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब h को 0 पुट कर देंगे, ये बन जाएगा माइनस k क्यूब बाय k स्क्वायर, माइनस k क्यूब बाय k स्क्वायर। आंसर आ जाएगा माइनस k, क्योंकि h की वैल्यू 0 टेंड कर रही है पर आंसर तो माइनस k ही आएगा, इसमें तो h है ही नहीं। इसी तरह एफ एक्स 0k की वैल्यू एफ एक्स 0 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ एक्स 0 0 हम कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन है हमारे पास f, तो आएगा 0 प्लस h कॉमा 0 f 0 0
डिवाइडेड बाय एच। एट दी पॉइंट 0 0 कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 0 लगेगा, 0 0 तो यहाँ पे भी लगा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एच एक्स वाले कोऑर्डिनेट में ऐड होगा, अगर वाई के साथ कर रहे हैं तो वाई वाले कोऑर्डिनेट में ऐड होगा। तो ये आएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच 0 माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाय h। तो क्योंकि फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई, फंक्शन में एक्स वाई है, तो इसमें कोई भी एक चीज 0 आ गई तो ये फंक्शन में बन जाना 0। तो ये आ गया 0 माइनस 0, आंसर इसका आ गया 0। तो यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। यहां वैल्यूज पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस की, इसकी वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू है k। तो टोटल आंसर आ जाएगा इसका -1। तो ये वैल्यू -1 आ गई। इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब fxy at 0 0 not equal to f(xy) at 0 0। बंद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the second order partial derivative x cos y plus y cos x। ठीक है, इसको हम देंगे f(x, y) फंक्शन है 2 वेरिएबल्स में। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे अगर तो y को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, इसको कांस्टेंट मान लो, cos y आ गया, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। इसी तरह इसको कांस्टेंट मान लिया, cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ x। ये बन गया cos y माइनस y साइन ऑफ x। इसी तरह f कर ली, f बाई कर ली, y निकालेंगे, इसको fx भी कह सकते हैं, इसको fy भी कह सकते हैं। तो अब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो x अब एज इट इज लिखा जाएगा, cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन y, और इसको कांस्टेंट मान लेंगे और y का डेरिवेटिव है 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस cos ऑफ x। अब हमने फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि एक और ऑर्डर के निकालने हैं। इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा करली y करली x। ये हो गया सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो अब ये है, इसको हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, मींस इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो cos y का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन y, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो
ये कांस्टेंट आएगा और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो साइन y कांस्टेंट है और माइनस x है, इसका x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। और cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन x। इसी तरह ही और करेंगे हम एफ एक्स एक्स मतलब करली बाय करली एक्स ऑफ करली एफ बाय करली एक्स, इसको लिख सकते हैं करली एक्स स्क्वायर एफ दिस, यानी कि इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है। ये पहले भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसी फंक्शन को फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो ये cos y y कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, इसको y कांस्टेंट है तो साइन का डेरिवेटिव cos x, ये बन जाएगा माइनस y cos x। इसी तरह ही f y y भी करना पड़ेगा सेकंड, और ये सभी फिर सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव बन जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू y करना है ऑफ दिस, सो इसको अगेन विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो x कांस्टेंट होगा तो साइन का डेरिवेटिव cos x कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस x cos y। सो दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये पहले फर्स्ट ऑर्डर के निकालिए, ये सेकंड ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर का, ये और ये। थैंक यू।